पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है, किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है, अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच सकते, खास करके समाजवादी पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निजाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।